दोस्तों, तारीख आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 18 राज्यों के 20 बच्चों को दिए पुरस्कार। सरवण ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा की। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी मिला अवार्ड। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहे। बच्चों को संबोधित करते हुए बोले, भारत का गौरवशाली अतीत रहा। जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। भारतीय रेलवे ने आम आदमी की जेब पर फिर किया बोर। पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाना हुआ महंगा। प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया बढ़ा। वहीं बिलासपुर दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक हुआ महंगा। लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच का किराया बढ़ा। नया फेयर हुआ लागू। जयपुर के चोमू में आधी रात को मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के बाद मचा बवाल। 6 पुलिस वालों के सिर फूटे। 10 से ज्यादा पत्थरबाजों को पकड़ा। इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का दिया सुझाव। कहा, भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए, पेरेंटल कंट्रोल मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा भारत। रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक। इन नए मिसाइलों के आने के बाद दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख पार। अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क। 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास। 10 साल में पेट्रोल पंपों की संख्या 2 गुना हुई। देश भर में फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर 31 दिसंबर को बुलाई देश भर में हड़ताल। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई कंपनियों पर होगा असर। चीन के हथियारों की फिर खुली पोल। थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम। कंबोडिया के 8 जवानों की मौत। भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी चेतावनी। कहा, अबेरब ब्रांड की वैक्सीन से पूरी सुरक्षा नहीं। नवंबर 2023 से बैच सर्कुलेट हो रहा। देश में हर साल 20,000 लोगों की मौतें। भारत को सुपर पावर ही नहीं, विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक। पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा। दस्तावेजों से हुआ खुलासा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को आगाह किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत। चंडीगढ़ में नकली नोटों की सप्लाई वाली गैंग का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर में छापते और दिल्ली हरियाणा के दोस्तों से सप्लाई कराए। 100 और 500 रुपए के 1 करोड़ से ज्यादा नोट छापे। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बना वायु प्रदूषण। सीनियर डॉक्टरों ने किया दावा। कहा, इससे हृदय रोग के मामले बढ़े। अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या हर साल और गंभीर होती जाएगी। रशियन शराब के दीवाने हुए भारतीय 10 महीनों में गटक गए 520 टन विस्की, जिन और वोदका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत को रूसी स्प्रिट के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 के लिए सीएम योगी की स्क्रिप्ट लिखी। गुफ्तगू करते दिखे। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को नई धार दी। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर गजब की लूट। पीएम मोदी के जाते ही कोई ले गया कटआउट तो कुछ कार स्कूटर पर लाद ले गए गमले। सीएम योगी ने चेताया था, फिर भी नहीं माने। राहुल गांधी के विदेश दौरों की निगरानी कर रही मोदी सरकार। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा बोले, दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपए बढ़कर 2,32,100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत 1,287 रुपए बढ़कर 1,37,914 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा। अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। 64 साल पुराना नियम खत्म होगा।
देश के करीब 22 राज्यों में पड़ रही भीषण सर्दी। एमपी के 25 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। राजस्थान के 3 शहरों में 2 डिग्री से नीचे आया पारा। दिल्ली में घने कोहरे के चलते 50 से अधिक ट्रेनें लेट। राजधानी हमसफर सहित लंबी दूरी की सेवाएं प्रभावित। बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू। आधी रात में 4 से 5 छोटी गाड़ियों में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। तेजस्वी और लालू यादव पटना से बाहर 1 महीने पहले मिला था नोटिस। बांग्लादेश में गैर मुसलमानों पर हो रहा अकल्पनीय अत्याचार। पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर किया सीधा वार। बोली, बांग्लादेश की जनता इसे काले दौर को और अधिक समय तक जारी नहीं रहने देगी। गूगल कर रहा बड़ा बदलाव। जीमेल यूजर्स अकाउंट एक्सेस खोए बिना बदल सकेंगे अपना ईमेल एड्रेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 2026 में ऐसा फीचर लॉन्च कर सकता है जिससे यूजर्स बिना नए अकाउंट बनाए अपना जीमेल एड्रेस बदल सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने के बाद BS6 के अलावा भी सभी गाड़ियों की होगी एंट्री, लेकिन नो PUC नो फ्यूल का नियम सख्ती से लागू रहेगा। मौसम फिर खराब होने से भारी धुंध होने की आशंका। ये किसी धर्म पर नहीं, देश की साझा संस्कृति पर हमला। केरल में ईसाई समुदाय पर हमले की घटनाओं पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जताई चिंता। बोले, मणिपुर और उत्तर भारत में हुई हिंसा अब दूर नहीं है, केरल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर FIR दर्ज। सेंटा क्लूज के अपमान का आरोप। दिल्ली पोल्यूशन पर बनाया था वीडियो। अहम ब्रह्म स्वामी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम मंदिर जाने के सवाल पर बोले MP के पूर्व CM और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह। वहीं भाजपा नेता आलोक शर्मा ने पूछा, जामा मस्जिद जाएंगे क्या? वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किल। कोहरे की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की स्थिति को ध्यान में रखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों को भारत लाने की मांग पर पोते चंद्र कुमार ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। कहा, नेताजी के अवशेष जापान के टोक्यो में रेनकोजी मंदिर में रखे हैं। इन अवशेषों को भारत लाया जाना चाहिए। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में रार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी। कहा, ऐसी बैठक दोबारा नहीं हो। एक MLA की क्लास लगाई। मीडिएशन कानून की कमजोरी नहीं बल्कि विकास। CGI सूर्यकांत बोले, देश में मल्टी डोर कोर्ट बने ताकि विवादों का महज ट्रायल न हो, उन्हें सुलझाया भी जाए। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को जनवरी से मिलेगा 10 लाख तक मुफ्त इलाज। CM भगवंत मान ने किया ऐलान। कहा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार करवा सकेंगे। स्पेन की जेमा कर रही हिमालय को साफ। पीठ पर लादा 200 किलो कूड़ा। जहां सांस लेना मुश्किल वहां कचरा बीन रही। पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान में पड़ा पाला। कोल्ड वेव की चेतावनी। 8 डिग्री तक लुढ़का पारा। सीकर में बर्फ जमी और जयपुर में बादल छाए। अमेरिका के नाइजीरिया में IS के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई, ये ईसाइयों की हत्या कर रहे। इंदौर में आई 15 करोड़ की रोल्स रॉयस SUV। उद्योगपति KK सिंह के बेटे माणिक ने खरीदी। MP की पहली कलिनन सीरीज 2 स्पेशल ऑर्डर पर लाए। मुकेश अंबानी के पास भी है। साल के अंत में उम्मीद से कम आए सैलानी। ऋषिकेश हरिद्वार में खाली पड़े होटल। मालिक बोले, कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे। हिमानी नरवाल मर्डर मिस्ट्री की CBI ही खोलेगी राज। हिमानी की मां बोली, कांग्रेस नेताओं की भूमिका का पर्दाफाश होगा। रोहतक में सूटकेस में मिली थी लाश। हिमाचल में शमशान घाट के लोकर से अस्थियां गायब। हरिद्वार में विसर्जन करने की तैयारी में था परिवार। अब चांदी की बनवानी पड़ेगी। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली ने 29 गेंदों में लगाए 50। रोहित शर्मा हुए गोल्डन डक। गिल, सूर्यवंशी और अभिषेक नहीं खेल रहे। चीन के लड़ाकू विमानों ने लगातार दूसरे दिन ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। दोनों देशों में बड़ा तनाव। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। मां बनने के बाद कटरीना कैफ की पहली झलक। फैमिली संग क्रिसमस मनाते फोटो शेयर की। फैंस ने पूछा, बेबी कौशल कहां है? एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर ऑल आउट। 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। टंग को मिले 5 विकेट। स्मिथ को बोल्ड किया। उत्तराखंड में कश्मीरी से जबरन बुलवाया भारत माता की जय। सिर्फ भारत की जय बोला तो गला दबाया, बाल खींचकर थप्पड़ मारे। हिमाचल में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर। मरीज बिना उपचार लौटे। डॉक्टर निरूला की टर्मिनेशन रद्द करने पर अड़े।
गुजरात के कच्छ में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान या संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं। एसएमएस अस्पताल पैसा दीजिए, बिना पर्ची कटवाए महंगी जांच करवाएं, मुफ्त जांच के भी दलाल ले रहे रुपए, जिम्मेदार गायब। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इन्फोसिस 2026 में 21,000 फ्रेशर्स भर्ती करेगी, 21 लाख तक का पैकेज देगी। प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए 4 स्लेब में बटी सैलरी। गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को देश भर में अपनी मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी पर होगा असर। अडानी ग्रुप ने 2023 से 33 कंपनियों को खरीदा। हिंडनबर्ग आरोपों के बीच 86,000 करोड़ की डील पूरी की। पोर्ट्स में सबसे ज्यादा 28,145 करोड़ निवेश। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। 64 साल पुराना नियम खत्म होगा। शेयर बाजार में पैसों की बारिश। 2025 में आईपीओ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 2 लाख करोड़ की कमाई ने मचाया तहलका। न्यू जनरेशन रेनो डस्टर 26 जनवरी को आएगी, टीजर हुआ जारी। एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो ने ड्राफ्ट आईपीओ पेपर किया फाइल। अगले साल लिस्टिंग की तैयारी। आईपीओ से 4500 करोड़ जुटाने का प्लान। जीएसडब्ल्यू एमजी की कारें 1 जनवरी से 2% महंगी होंगी। इस साल तीसरी बार बढ़ाई कीमतें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला लिया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को मिला बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। पीएम मोदी से मिले। अंडर-19 वर्ल्ड कप में लगाए सबसे ज्यादा छक्के। श्रेयस अय्यर स्पिन की चोट से उबरे, बैटिंग शुरू की। मेडिकल टीम से फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया 152 और इंग्लैंड 110 रन पर ऑल आउट। मेलबर्न में 75 ओवर में गिरे 20 विकेट, 1 हाफ सेंचुरी तक नहीं बनी। नीरज चोपड़ा हिमानी के ग्रैंड रिसेप्शन की 17 तस्वीरें आई सामने। हरियाणा सीएम सैनी सहित कई हस्तियां पहुंची। एंकर ने पूछे खट्टे मीठे सवाल। सचिन भी कम उम्र में खेले थे, उसी तरह वैभव को भी जल्दी सीनियर सेटअप में शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान श्रीकांत ने बीसीसीआई से की बड़ी मांग। शुभमन गिल मोहाली में पसीना बहा रहे। खराब फॉर्म की वजह से टी20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप हुए। पंजाब से विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ फैन ने की बदतमीजी, बोला भाड़ में जा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हादसे में पैर गंवाए, टारगेट पर निशाना लगाकर इतिहास रचा। भरतपुर के पैराशूटर रुद्रांश अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट सबसे युवा खिलाड़ी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानी। बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। पटना जहानाबाद में विजिबिलिटी 5 मीटर। 3 जिलों का 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। 31 दिसंबर से मिलेगी राहत। सहरसा रहा सबसे ठंडा। एमपी में जबरदस्त ठंड। पचमढ़ी में जमी ओस 4.2 डिग्री पहुंचा तापमान। 25 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। कई जिलों में छाया घना कोहरा। हिमाचल में आज हल्की बर्फबारी के आसार। बिलासपुर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। 15 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। पंजाब में अब दिन और रात का तापमान गिरेगा। शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। गुरदासपुर रहा सबसे ठंडा। चंडीगढ़ से 6 फ्लाइट कैंसिल। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन बढ़ेगी ठंड। 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग पर छाया घना कोहरा। दुर्ग में शीतलहर। यहां रात का पारा 9.2 डिग्री। बर्फीली हवा चलने से कांपा झारखंड। रांची सहित 12 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। सबसे ठंडा रहा गुमला। हरियाणा में कई जिलों में घना कोहरा। दिल्ली जम्मू हाईवे पर विजिबिलिटी 0। रेंग रेंग कर चले वाहन। 30 दिसंबर तक चलेगी शीतलहर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लीचिंग पर भड़की जानवी कपूर घटना को बर्बर और नरसंहार बताया। बोली ये पाखंड हमें तबाह कर देगा। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सनी बॉबी देओल पिता को देंगे ट्रिब्यूट। 1 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म। सिनेमा का काम समाज से संवाद करना है। प्रकाश झा बोले डर से फिल्में नहीं बनती, राजनीति। 2 जनादेश और आश्रम के नए सीजन की तैयारी। रणवीर सिंह को डॉन 3 से मेकर्स ने निकाला दावा। एक्टर की अनुचित डिमांड वजह बनी खुद फिल्म छोड़ने की खबर गलत। जोया अख्तर की क्रिसमस पार्टी में लगा सितारों का मेला। करण जौहर, खुशी कपूर, वेदांत रैना, फराह खान जैसी कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। इरफान खान की आखिरी जंग कैंसर से तड़पते हुए भी अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी की। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने किया खुलासा। पंजाब की बहू नेहा कक्कड़ डांस से विवादों में आई। बॉलीवुड सिंगर के लॉलीपॉप सॉन्ग की ट्रोलिंग। पंजाबी सिंगर बोले ऐसे ही गानों की मार्केट।
वाइफ के ट्रोलर को गौरव खन्ना का जवाब, बोले हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। डांस वीडियो को लेकर ट्रोल हुई थी आकांक्षा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे ने ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 21 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट 20 फरवरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में 70 से ज्यादा पदों पर भर्ती, सैलरी 2 लाख से ज्यादा, महिलाओं के लिए निःशुल्क। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की मॉडल आंसर की जारी। जीके के तृतीय पेपर का 7 दिसंबर को हुआ था एग्जाम, 30 दिसंबर लास्ट डेट। बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 400 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू हुए, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। कोचिंग शिपयार्ड में टेक्निकल पदों पर बम्पर भर्ती, वर्क मेन कैटेगरी के तहत कुल 132 पद भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। साझेदारी के काम में बढ़िया परिणाम मिलेंगे और वैवाहिक जीवन में साथी का समर्थन मन को स्थिर करेगा। बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया प्लान करोगे, नए लोगों से जुड़ाव आगे लाभ देगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेंगे, नए अवसर लाभ देंगे। छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद होगी। शाम को जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट प्लान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ संभव है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। शत्रु या विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। सरकारी कामों में सफलता का युग है। समाज में मान बढ़ेगा लेकिन जीवन साथी की सेहत चिंता दे सकती है, नजर बनाए रखो। मिथुन राशि के जातक आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम से सामाजिक दायरा बढ़ेगा। माता पिता की सेवा से आशीर्वाद और मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन अनुकूल है। संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता से मन प्रसन्न होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा और पुण्य कार्यों में धन खर्च करोगे। संबंधियों से बातचीत समझदारी से करो वरना तनाव बढ़ सकता है। किसी प्रिय वस्तु के खोने की आशंका, सावधान रहो। वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।